हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोल रोल सेंटर में आपका स्वागत है। आज की क्लास से पहले हमने लगभग 100 सवाल ट्रिग्नोमेट्री के कंप्लीट कर लिए हैं जो कि आईआईटी जेईई मेंस के हैं, और इसके अलावा लगभग 10 कॉन्सेप्ट की वीडियो भी बना ली गई है जिसमें कम से कम भी नहीं तो आपके 40-50 सवाल से ज्यादा होंगे और कॉन्सेप्ट की बहुत अच्छी खासी भरमार रही होगी। तो आज इसके बाद भी हमारी वीडियोस बनने वाली है, तो लगभग 160-70 तक या 200, वैसे तो आईआईटी मेंस के जो सवाल बनने वाले हैं अभी ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और फिर आपका इसके बाद जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाले जो टॉपिक होंगे उसमें 250 के लगभग सवाल पहुंच जाएंगे जो कि आईआईटी जेईई मेंस के ही होंगे। लेकिन अभी हम जो फिलहाल केस खींचने वाले हैं वो लगभग 160 तक के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, फिर आपके कंपाउंड एंगल्स, मल्टीपल्स जो भी चल रहा है, इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के, उसके बाद उसका आईआईटी एडवांस का वर्जन देखेंगे एंड देन आफ्टर वी विल मूव फॉरवर्ड टू द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक, तो आज 101वां सवाल करने जा रहे हैं, तो ये काफी अच्छी वीडियो होने वाली है, मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन वीडियो बनने वाली है। तो आप उन बच्चों को जरूर शेयर कर दें जो कि आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 और ये सवाल है, if sin beta is the geometric mean between, if sin beta is the geometric mean between sin alpha and cos alpha, sin alpha and cos alpha, then cos 2 बीटा की वैल्यू बतानी है, then cos 2 बीटा की वैल्यू बतानी है। सवाल ये है, और अच्छी बात यह है कि इसका जो सॉल्यूशन दे रखा है वो उस फॉर्म में दे रखा है जिस फॉर्म में महसूस करना थोड़ा सा मुश्किल है। सवाल का पहला ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं, दैट इज 2 sin स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस अल्फा, और इसका दूसरा ऑप्शन यही पहले वाले में ही है। दूसरा ऑप्शन है 2 cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस अल्फा, ऐसा कुछ है। इसका दूसरा ऑप्शन है 2 sin स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस अल्फा, और दूसरे ऑप्शन का भी सेकंड ऑप्शन है 2 cos स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस अल्फा। एक बार इसी केस में पाई बाय 2 माइनस अल्फा और पाई बाय 2 प्लस अल्फा है, और एक बार इसी केस में पाई बाय 6 माइनस अल्फा और पाई बाय 6 प्लस अल्फा है। इस प्रकार का केस ये आपका बना हुआ है। सवाल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए, इसमें साइन बीटा को ज्योमेट्रिक मीन दिया है। ज्योमेट्रिक मीन हम जानते हैं 3 नंबर ज्योमेट्रिक मीन में क्या होते हैं, बाल थोड़े से कड़े हुए भूल गया मैं आज, कोई नहीं, काट लेंगे थोड़ी देर में। 3 नंबर है ए बी सी। हम ज्योमेट्रिक रेशियो को पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आपकी एक सीरीज वाला केस बनता है उसमें हम जानते हैं इन तीनों के केस में जो रेशियो होता है जिसे हम कॉमन रेशियो बोलते हैं वो इक्वल आता है। मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इक्वल आता है थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म के। इट मेक्स सेंस, वी कैन मेक हियर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac। ये केस बनता है जो आपको पता होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या? ज्योमेट्रिक मीन का मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac या b इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में ac। ये जो ac वाली टर्म है इट विल शो द ज्योमेट्रिक मीन फॉर 2 टर्म ओनली। अगर इसमें बहुत सारे टर्म हो a1 a2 a3 a4 a5 तो उस केस में ज्योमेट्रिक मीन जो आता है nth टर्म का, a1 a2 a3 अप टू anth टर्म का जो ज्योमेट्रिक मीन आता है, तो उसमें जितने भी नंबर उसके अंदर होते हैं उसकी पावर चढ़ जाती है। जैसे यहां 2 नंबर थे तो पावर कितनी है? पावर है 1/2 a into c की पावर 1/2। यहां पर अगर n नंबर होंगे तो पावर 1/n आ जाएगा। ये ज्योमेट्रिक मीन का आइडियल फॉर्मूला है, लेकिन यहां पर हमें इस्तेमाल करना है स्क्वायर रूट में ac वाला केस। तो इस केस पर दोबारा से आते हैं। बोला है sin बीटा इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन sin अल्फा एंड cos अल्फा, तो केस ये वाला लगेगा। तो यहां से हमारे पास कौन सा केस आ रहा है? sin स्क्वायर बीटा b स्क्वायर इक्वल्स टू ac। a है आपका sin अल्फा इनटू cos अल्फा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है। ये ज्योमेट्रिक मीन पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ये वाली टर्म पता होनी चाहिए।
पूछा क्या है वो आप निकाल लो, ये तो गिवन डेटा है हमारे पास। पूछा है आपसे cos 2 बीटा, cos 2 बीटा होता क्या है, cos 2 बीटा की फॉर्म sin थीटा की फॉर्म में निकालो। sin थीटा की फॉर्म में क्या होता है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा। तीन फॉर्मूले होते हैं cos 2 थीटा के, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और तीसरा फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। तो तीसरा सेकंड वाला केस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा वाला केस चला है, और यहां पर फॉर्मूला लगाया हमने 1 माइनस 2 sin स्क्वायर बीटा की वैल्यू यहां से रख दी sin अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा इनटू cos अल्फा। अगर हम 1 को चाहे लिखना तो कैसे लिख सकते हैं, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो cos 2 बीटा का केस यहां से क्या बनेगा, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin अल्फा इनटू cos अल्फा, और यहां पर केस बना आपका sin अल्फा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर, sin अल्फा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर। ये केस आपको क्लियर हुआ है। हमने इस वैल्यू 1 की जगह पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 रखा है, और यहां पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला बना, जिसे हमने a माइनस b का होल स्क्वायर रख लिया। केस समाप्त है। एक्चुअली में आपका सॉल्यूशन ये है, इनमें से कोई ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन लाओगे कैसे, ऑप्शन लाना ही तो ताकत वाली बात थी इस सवाल में, वही बात है बस। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट सारा सॉल्यूशन आ चुका है, इसे हटा देते हैं, इसकी भी शायद अब आवश्यकता नहीं है। हमारा जो cos 2 बीटा आया है वो है क्या, sin अल्फा माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर। हम ऐसे कंडीशंस में इस फॉर्म में लाते कैसे हैं, याद है कि नहीं याद है, भूल गए, मैं याद रखता हूं। जब आपके सामने a sin थीटा प्लस b cos थीटा हुआ करता था, तब हम a और b के स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर का सम, देखो बेटा a और b का स्क्वायर रूट में स्क्वायर का सम, इस टर्म को नीचे भाग दे दिया करते थे, दे दिया भाग, और इसी टर्म की ही मल्टीप्लाई भी कर दिया करते थे, इसी टर्म की मल्टीप्लाई भी कर दिया करते थे। तो यहां पर a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्यों किया हमने, ये हमने एंगल लाने के लिए किया करते थे, आपको याद नहीं होगा, कोशिश करते हैं। देखो यहां पर मैं बताता हूं, sin अल्फा माइनस cos अल्फा, यहां पर 1, यहां पर 1, a और b का स्क्वायर रूट निकालो जरा, कितना हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर रूट 2, तो नीचे स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई और नीचे स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 की नीचे मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर के स्क्वायर रूट 2 की मल्टीप्लाई करो, ठीक है बेटा। ये एक्चुअली स्क्वायर रूट 2 है क्या, ये क्या है बताओ जरा एक बार। cos 45 की भी स्क्वायर रूट में 2 वैल्यू होती है और sin 45 की भी वैल्यू 2 होती है, तो ये वाला केस एक्चुअल में बन क्या रहा है, ये वाला केस cos 45 sin अल्फा, sin 45 cos अल्फा, अरे ये वाला केस तो sin a माइनस b का बन रहा है, sin a माइनस b वाला केस कौन सा, sin पाई बाय 4 माइनस अल्फा वाला केस बन रहा है, ये दिखाई दे रहा है, sin पाई बाय 4 माइनस अल्फा। अगर एक बार आपने सेम वैल्यू रख ली, जैसे कि स्क्वायर रूट में 2 sin 45 माइनस डॉट sin अल्फा माइनस cos 45 डॉट cos अल्फा, ये वाला केस क्या cos a प्लस b वाला नहीं बन रहा है, ठीक से देखो, cos a cos b का cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। अब आप बोलोगे सर ये तो माइनस में है, cos a cos b माइनस में a प्लस में, आंसर कैसे ठीक आएगा, आंसर ठीक ही आएगा, उसका कारण है यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, अभी तक हमने स्क्वायर थोड़ी लगाया इस टर्म के ऊपर, स्क्वायर लगाओ, ठीक। स्क्वायर रूट का स्क्वायर कितना आ गया यहां पर 2
ये वाला फॉर्मूला कौन सा था? साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया साइन पाई बाय 4 का -1 और cos पाई बाय 4 प्लस अल्फा। तो पहला वाला ऑप्शन यहां पर क्लियर हो गया आपको, आई होप सो। ये केस बना 2 साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी और उसका भी स्क्वायर है। दूसरा वाला नीचे वाला केस कौन सा बना? 2 cos a माइनस बी पाई बाय 4 माइनस अल्फा। ये वाला केस आपका बना माइनस बी और प्लस बी, बीच में साइन माइनस है तो प्लस का साइन आएगा, cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b। ये वाला केस बन गया। क्वेश्चन नंबर 101 कैसा लगा आपको? आई होप सो बेहतर लगा होगा। चलिए हटाएं इसे, अच्छा सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? 102। चलो इस वाले केस को थोड़ा सा इजी बनाते हैं, इजी वाला केस लेते हैं। और इफ tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई tan अल्फा बाई 2। ये केस आपका दिया है। इफ tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई tan अल्फा बाई 2, देन cos अल्फा की वैल्यू पूछी है, देन cos अल्फा की वैल्यू पूछी है। और अच्छी बात यह है कि इन्होंने जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन कुछ इस प्रकार के दिए हैं, 1 माइनस ई cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस ई, पहला वाला ऑप्शन। दूसरा वाला ऑप्शन दिया है 1 प्लस ई cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस ई। तीसरा वाला ऑप्शन पता नहीं क्या क्या दिए हैं, cos थीटा माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई cos थीटा। 3-4 ऑप्शन दे दिए हैं, आप बाकी का और कुछ आएगा तो चेक कर लेंगे। फिलहाल ये 3 ऑप्शन आपके लिए काफी हैं। ऐसे केसेस में क्या करें हम, कुछ ना कुछ तो दिया है। सबसे पहले इस जैसे सवालों को करने का तरीका क्या है, इसको सवाल को अच्छे से पढ़ो। दूसरा तरीका क्या है, इसके आंसर को भी अच्छे से पढ़ो। आंसर में आपको अल्फा नजर नहीं आ रहा, थीटा और ई नजर आया, मतलब अल्फा को एलिमिनेट कर दो किसी भी कंडीशन में, यही तरीका है। चलो तो cos अल्फा निकालते हैं tan अल्फा की फॉर्म में, cos अल्फा निकालते हैं tan अल्फा बाई 2 की फॉर्म में। अब आप बोलोगे सर ये निकलेगा कैसे? बेटा ये हम सिखा चुके हैं, अब निकलेगा कैसे वो तो आप जानोगे। मैं बताता हूं एक फॉर्मूला। तो देखो जिंग 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 जिंग, cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 अपॉन sec स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये केस तरीके से बनते आ रहा है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को अगर आपको और इसे लिखने की इच्छा हो तो इसे 2 tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला कौन सा होता है याद हो आपको? tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर मैं इसे 2 tan थीटा मानूं 1 प्लस 2 tan थीटा अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? हमने क्या किया, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, tan थीटा को क्या मान लिया, 2 tan 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया। जब 2 थीटा का थीटा हो गया तो थीटा का कितना, अल्फा का कितना, अल्फा का हो जाएगा बेटा अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, अल्फा का हो जाएगा अल्फा बाई 2, 2 tan अल्फा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। एलसीएम लेते हैं फटाफट यहां पर नीचे वाली टर्म का, नीचे वाली टर्म का एलसीएम लीजिए आप। तो जब नीचे वाली टर्म का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 1 अपॉन नीचे एलसीएम आया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इट मेक्स सेंस कि आपको इसकी मल्टीप्लाई यहां करनी है, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर 2 tan अल्फा बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, 4 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये पूरी की पूरी टर्म ऊपर चली जाएगी, तो 1 माइनस
tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन, इसे ठीक से देखो, ये 1 माइनस tan स्क्वायर 1 माइनस या a माइनस b का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बोलेंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan की पावर 4 अल्फा बाई 2, tan की पावर 4 अल्फा बाई 2 माइनस 2ab, माइनस 2a है 1 और b है tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 4 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक, ऊपर वाली टर्म को देखो अच्छे से और नीचे वाली टर्म को भी देख लेते हैं अच्छे से। ऊपर वाली टर्म लिखी है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन, देखो ये प्लस का 4 ये माइनस का 2, प्लस का 4 माइनस का 2 प्लस का 2 आ गया, तो 1 प्लस tan की पावर 4 अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 से एक बार और लिखने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस tan की पावर 4 अल्फा बाई 2 प्लस 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू, ऊपर वाला केस बना हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दिक्कत है, मिट गया, हटाना पड़ेगा। वी हैव टू इरेज समथिंग। ये जितना भी हमने कॉन्सेप्ट किया, आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया हो। तो इसका सॉल्यूशन मैं फिलहाल के लिए यहां लिख देता हूं, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आपका केस बन गया है और यहां से हम सारी की सारी टर्म को गायब कर देते हैं। हमारे पास कोस अल्फा क्या आ गया, कोस अल्फा आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। यहां पर एक केस बना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये सब हमने मेहनत इसलिए करी ताकि आपको ये फॉर्मूला याद करा सके। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, हमें तो याद था ये फॉर्मूला। हमने सोचा कि बच्चों को प्रूफ करा दें, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाए तो जल्दी फटाक से करवा लो 1 मिनट के अंदर। यहां से tan अल्फा बाई 2 को अलग कर लेते हैं। जब tan अल्फा बाई 2 को अलग करेंगे, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन द अपर इक्वेशन, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e, वो भी स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट कट खत्म हो गया, तो यहां पर क्या बचा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 तो निकालना है आपको, इक्वल्स टू 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e इनटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू ये आ गई, इसी वैल्यू को मैं यहां रख दूंगा, बस हो गया केस खत्म। कितना आसान था, है नहीं आसान? तो आगे वैल्यू करते हैं, चलो 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 की वैल्यू कितनी है, ये सारी 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e इनटू tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। आंसर जो है कोस में है तो इसे थोड़ा सा और तोड़ने की कोशिश कर लो, चाहो तो रख देते हैं। चलो पहले वैल्यू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अल्फा बाई 2 की वैल्यू यहां से रख दो, 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये केस क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कंफर्म? सोल्व करो बस। इस इक्वेशन को अगर आप सोल्व करने में थोड़ी सी एनर्जी में लगा दो, कसम से ये सवाल 5 मिनट के अंदर हो जाता। थोड़ी सी एनर्जी बस, चलो तो लगाते हैं थोड़ी सी एनर्जी। जब इतना कर लिया है तो ये भी हो गई। के बाद एक ऑप्शन उतार लो और इन ऑप्शंस को थोड़ा सा अभी मैच करते हैं, है ना? चलो इस वाले ऑप्शन को छोड़ देते हैं, है ना? केवल ऊपर वाली इस टर्म को मैं सोल्व करता हूं। मैं tan थीटा बाई 2 को क्या लिख सकता हूं यहां पर, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर थीटा बाई 2।
तो 1 माइनस 1 प्लस ई अपॉन इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस ई कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपका केस बना। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 1 माइनस ई कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 प्लस ई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है बेटा, यहां पर कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचा, माइनस ई कॉमन लेते हैं तो क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। ऊपर वाले टर्म का सॉल्यूशन पहला ऑप्शन ठीक से देखेंगे, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब कौन सा फॉर्मूला, cos 2 थीटा वाला थोड़ा सा छोटा लिखा है कारण की जगह नहीं बननी है, सवाल बहुत बड़ा है। तो ये वाला केस बना है आपका cos 2 थीटा वाला है, ये फॉर्मूला है cos थीटा आ गया आपका। देखो बेटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो उसका फॉर्मूला cos थीटा माइनस ई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1। मतलब ऊपर वाला तो मैचिंग सा दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला तो मैचिंग में नजर आ रहा है। ठीक, नीचे वाले को ऐसा ना ऐसे ही उतार दो जैसा है वो नीचे वाला। क्यों 1 माइनस ई कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे वाली टर्म को ऐसा ना ऐसा ही एज यूजुअल रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि नीचे वाले में भी ऐसी एक टर्म आएगी और वो कट जाएगी। ऊपर वाला हमने सोल्व कर लिया, फिलहाल उसका सॉल्यूशन कहां लिखा है ये वाला। नीचे वाले को सोल्व करते हैं। देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस ई इंटू यहां पर आपने tan स्क्वायर थीटा बाई 2 को sin स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा में तोड़ा होगा तो इंटू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 1 प्लस ई sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन नीचे क्या बच रहा है 1 माइनस ई cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है बेटा, नीचे वाली इस टर्म से ये वाली टर्म कट जाएगी क्योंकि इन दोनों का तो अभी भी सेपरेट भाग ही चल रहा है। जो यहां पर डिवाइड चल रहा था वही डिवाइड अब भी यहां पर चल रहा है, इससे ये वाली टर्म कट जाएगी। इस वाले को सोल्व करके देख लो, बस हो गया आपका। ऊपर 1 की मल्टीप्लाई 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस ई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू है 1 माइनस ई कॉमन लिया cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इट मेक्स सेंस कि ये वाला आपका फॉर्मूला फिर से cos थीटा वाला बन गया, तो ये वाला फॉर्मूला बना 1 माइनस ई cos थीटा। ये नीचे वाली टर्म का सॉल्यूशन आया 1 माइनस ई cos थीटा, ऊपर वाले सॉल्यूशन cos थीटा माइनस ई। तो आपका आंसर क्या आ गया है, ये आ गया है cos थीटा माइनस ई cos थीटा माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई cos थीटा 1 माइनस ई cos थीटा। ये आपका सॉल्यूशन आया इस सवाल का। तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन था और एक अच्छा cos थीटा और tan थीटा के बीच में रिलेशन देखने को मिला आपको, और ये आपको आना भी चाहिए। ऐसे सवाल आपको एकदम रफ्तार में करने आने चाहिए, इतनी स्लो मोशन में नहीं, बहुत तेजी से करने आने चाहिए, तो कुछ हो पाएगा आपका एग्जाम में। चलिए, तो आज हमारे 102 का क्वेश्चन हो गया, अब 103 पर चलते हैं। जल्दी से इसमें सवाल उतार लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उतार देता हूं आपका 103। वाओ, क्वेश्चन नंबर 103, n be an odd integer if n be an odd integer if sin n theta equals to summation r equals to 0 से लेके n तक b r sin की पावर r थीटा
for every value of theta, for every value of theta, every value of theta, then आपसे सवाल पूछा है। सवाल एक्चुअली इसमें ऑप्शन में ही सवाल पूछ लिया है, तो इस सवाल को करना तो वैसे भी बहुत जरूरी हो गया है। मतलब थोड़ा सा जगह छुटाते हैं। सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। इफ n बी एन ओड इंटीजर, n एक ओड इंटीजर है, n की वैल्यू मतलब n की वैल्यू 1 3 5 7 9 11 कुछ इस प्रकार की रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। sin n थीटा इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 0 से लेके समेशन n तक br sin की पावर r थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस समेशन को शायद आप ना समझते हो, मैं समझा देता हूं। मैं पहले सवाल पूरा लिख देता हूं। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने b1 b2 b3 की वैल्यू पूछी है, अच्छा b0 और b1 की वैल्यू पूछी है बस। ऑप्शन दिए हैं चार, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। पहला ऑप्शन है b0 इक्वल्स टू 1 होगा और b1 की वैल्यू 3 आएगी। b0 की वैल्यू आपकी 0 होगी और b1 की वैल्यू n आएगी। b0 की वैल्यू 0 होगी और b1 की वैल्यू आपकी 3 आएगी। और एंड सो ऑन, 4-5 ऑप्शन आपके दे दिए हैं। ठीक, 3 ऑप्शन होता है, चौथा ऑप्शन भी है काफी डिफिकल्ट सा, लेकिन ऑप्शन से ही आपको एक अंदाजा लगाना है कि b0 और b1 की वैल्यू क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए। थीटा की वैल्यू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, एवरी मतलब कुछ भी रखो थीटा की जगह, थीटा की कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। आपको सहूलियत लग रही है तो 0 रखो, सहूलियत लग रही है तो पाई रखो, मत रखो, कुछ भी रखो, आंसर सेम ही आना। साइन एक n ओड नंबर है। सवाल को करने से पहले इतनी जल्दी नहीं मचानी है हमें, इस सवाल को पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, साइंस में इंडक्शन वगैरह में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लगने वाला है। मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपने पढ़ा हो क्लास 11th में। चलो, साइन एंड थीटा के लिए इसे अगर मैं खोलूंगी तो कैसे खोलूंगा? b0, जब r की वैल्यू में 0 रखूंगा तो साइन की वैल्यू कितनी जाएगी? साइन 0 थीटा प्लस b1 साइन 1 थीटा प्लस b2 साइन 1 थीटा साइन 2 थीटा प्लस एंड सो ऑन। कुछ इस प्रकार से जा रहा होगा, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। sin n थीटा b0 sin n थीटा b1 sin की पावर 1 थीटा b2 sin की पावर 2 थीटा एंड सो। मान लीजिए कि आपने थीटा की वैल्यू जब 0 रखेंगे, n की वैल्यू sin n थीटा n इक्वल्स टू 1 के केस में, n इक्वल्स टू 1 के केस में जब ये एक ओड नंबर है तो कुछ इस प्रकार का लिखा है sin b0 sin की पावर 0, एनीथिंग हैज द पावर 0 इट इक्वल्स टू 1, तो b1 sin थीटा प्लस b2 sin स्क्वायर थीटा प्लस b3 sin की पावर 3 थीटा एंड सो ऑन। मैंने n की वैल्यू यहां पर थीटा की वैल्यू मान लो 0 रख दी, कितनी? 0। तो जैसे मैं sin की वैल्यू 0 रखूंगा तो इन्होंने बोला ना फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा, एवरी का मतलब हम 0 रखेंगे, हमारे लिए 0 1 ये बना रहा है। sin 0 की वैल्यू यहां पर आई है 0, b0 प्लस sin 0 b1 sin 0 प्लस b2 sin 0 sin स्क्वायर 0 प्लस b3 sin क्यूब 0 एंड सो ऑन। तो सारी की सारी टर्म कितनी हो गई? 0। तो आपके पास सॉल्यूशन आ गया, कम से कम b0 की वैल्यू आई है 0। वाओ, इट साउंड्स गुड, इजी। तो हमारे पास एक ये वाला ऑप्शन भी आ गया, एक ये वाला ऑप्शन भी आ गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक ऑप्शन तो कम से कम मैच कर गया। अब आप चाहो तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को या जय श्री राम का नारा लगा के पटाख से टिक कर दो किसी पे भी। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे में चल जाएगा। और फिर 2 ऑप्शन है क्योंकि अब तो 50-50% चांस होंगे। अब n एक ओड नंबर है तो इस बार मैं n की वैल्यू 3 ले लेता हूं। कितनी? 3 sin 3 थीटा sin 3 थीटा इक्वल्स टू, फिर से
बी जीरो तो जीरो ही है, फिर क्या बचा आपके पास बी वन साइन थीटा प्लस B2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस B3 साइन की क्यूब थीटा एंड सो ऑन। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला भी रख लीजिए, क्या होता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। याद करो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा होता है, जो भी होता है 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, अब जैसे ही आप साइन थीटा कॉमन लेंगे, जैसे ही आप साइन थीटा कॉमन लेंगे तो आपको पता है कि यहां पर भी साइन थीटा कॉमन आ रहा है, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, यहां पर भी साइन थीटा कॉमन आ रहा है। हमने साइन थीटा जैसे ही यहां कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इधर से कॉमन इक्वल्स टू यहां से भी साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा B1 प्लस B2 साइन थीटा प्लस B3 साइन की क्यूब थीटा प्लस एंड सो ऑन। ठीक, तो यहां पर हमने जो कॉमन लिया था वो साइन थीटा लिया था, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू B1 प्लस B2 साइन थीटा प्लस B3 साइन स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन, है ना। ये केस बना। अगर हम अपने उस एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू जीरो रख ले, मान लो क्या रख ले जीरो, अगर मैंने थीटा की वैल्यू जीरो रख ली तब क्या होगा बताओ। तो ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी साइन थीटा वाली, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, ये वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी, और आपका B1 किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया। देखो सारी टर्म तो जीरो हो गई, फॉर थीटा इक्वल्स टू जीरो सारी टर्म जीरो, B1 किसके इक्वल आ गया 3 के इक्वल आ गया। भाई ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है। क्या हमेशा करेक्ट है? ये जो 3 है ये है क्या, ये 3 है क्या ये तो बताओ। ये 3 आपके n की वैल्यू है जो आप मानते चले आ रहे हो, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3। तो B1 इस बार 3 क्यों आया, क्योंकि आपने n की वैल्यू 3 रखी, अगर 5 रखते तो 5 आ जाता। क्लियर हो रहा है? मैं वही कहना चाहता हूं कि आंसर आपका 3 जरूर आया है, लेकिन आपने ये 3 लाया कहां से, ये 3 आपने n की वैल्यू मानी थी ना, आप 5 मानते तो 5 भी तो आ जाता, तो वही केस है। तो B1 की वैल्यू n है, 3 नहीं है। 3 सिर्फ आंसर जरूर दिखाया है, लेकिन एक्यूरेसी भी एक चीज होती है, आपने 3 सिर्फ माना है, आंसर इसका n है। आइडियली ये ऑप्शन में था नहीं, ये मैंने अपनी तरफ से रखा था बच्चों को एक क्लैरिटी देने के लिए, है ना। तो क्लैरिटी तो हो ही नहीं, कंफ्यूजन हो गई होगी। चलिए सवाल देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, आगे बढ़ाएं। हाँ, नेक्स्ट केस देखते हैं 104। चलो इस बार थोड़ा इजी क्वेश्चन करते हैं, एकदम बेहतरीन आसान सा एकदम, जिसको आप करने में एकदम 5 मिनट लगाएंगे। मान लीजिए cos x की पावर 4x अपॉन cos स्क्वायर y एक प्लस साइन की पावर 4 4x अपॉन साइन की पावर 2y इक्वल्स टू 1, देन cos की पावर 4y अपॉन cos स्क्वायर x प्लस साइन की पावर 4y अपॉन साइन स्क्वायर x की वैल्यू आपसे पूछिए, सवाल है
और इसमें ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं 0 1 2 3। ठीक, पावर 4 सोल्व करनी हो तो हमने वैसे बताया था कि इसमें cos 2 थीटा तक का फॉर्मूला चल जाएगा। cos 2 थीटा में बदलना 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर उसका होल स्क्वायर कर लेना, तो वैसा कोई केस बन जा सकता है। अगर पावर 8 तक चली जाती है तो cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला बताया था हमने कि 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा का स्क्वायर कर लेना तो पावर 6 तक चली जा सकती है। ये केस हमने सोल्व किया था। लेकिन जब जबरदस्ती कुछ 1 दिया हो और कुछ वैल्यू पूछी हो तो ऐसे केसेस में अगर रियलिटी में हमें जल्दी सोल्व करना है, उस केस में हम ऑब्जर्वेशन के आधार पर करते हैं, उसमें एंगल पुट करने के आधार पर सवाल सोल्व करते हैं। क्योंकि पहले वाला केस गिवन है आपको, और गिवन का मतलब उसमें कोई भी एंगल रखो, अगर वो वेरीफाई कर रहा है तो फिर वो है ना, ये केस है। मान लो कि आपने cos 0 और sin 0 की रख दिया, आपने sin 0.0 ये वाला 0.0 वाला केस रखा। मैंने बोला ऐसा करते हैं बेटा, x और y को इक्वल मान के देख लो, कुछ बन जाए क्या पता। हमने क्या कहा, x इक्वल्स टू y करके देख लो, एंगल x इक्वल्स टू y। उस केस में क्या किया, ये वाला केस पहला वाला देखो, cos की पावर 4x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin की पावर 4x अपॉन sin स्क्वायर y की जगह पर क्या रख दिया, x। देखो cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। वेरीफाई कर रहा है, बहुत अच्छे ढंग से वेरीफाई कर रहा है। तो इसमें फिर ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमने एजम्पशन कर ली इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, एंगल x एंगल y के इक्वल आ रहा है। ये केस आप यहां पर भी कर लेते तब भी आपका हो जाता है ना। तो फिलहाल हमारे पास एक सॉल्यूशन आया, एंगल x इक्वल्स टू एंगल y। इस केस को आप यहां पर भी सॉल्व करने की कोशिश करके देख लीजिए, मुझे बता दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं दोबारा कराऊंगा। अब आपने एंगल x और एंगल y को इक्वल मान लिया तो यहां पर भी रख दो, तो इसकी सॉल्यूशन निकाल लें। cos की पावर 4x अपॉन cos स्क्वायर x प्लस sin की पावर 4x अपॉन sin स्क्वायर x। कुछ गलती तो नहीं है, सवाल तो यही है ना। अच्छा, यहां पर y और x बदले हुए बेटा, यहां पर y लिखा है, यहां पर x, और वो बस उल्टा सीधा ऊपर नीचे लिख कर ले दिया काम खत्म। तो ये वाला केस कौन सा बना, cos स्क्वायर x वाला, और ये वाला sin स्क्वायर x वाला। cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आपका ऑप्शन या आंसर आ गया है। तो फर्स्ट सेकंड नंबर ऑप्शन 1 आपका आंसर है। क्लियर है? मुझे लगा कि आपको थोड़े इजी टफ क्वेश्चन करने से मन नहीं कर रहा हो, तो मैंने थोड़ा सा इजी सवाल ले लिया। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, और फिर से इस बात पे चर्चा करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट, इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं और मैं देश के लिए कुछ अच्छा करूंगा। ठीक, इसके अलावा फेम तो एक अलग चीज होती है, लड़का आईआईटी में पढ़ रहा है, पेरेंट्स की फेम हो जाती है, बच्चे की भी हो जाती है कि मैं आईआईटी से निकला हूं, तो ये एक अलग ही चाह होती है घर बच्चों की, है ना। लेकिन फेम पर मत जाओ, फिलहाल कर्म पे फोकस करो, काम करो अच्छे से, बहुत अच्छे से मेहनत करो, दम लगाओ। इतना तब तक मेहनत करो कि जब तक आपको लगे कि पूरी कंट्री में सब आप ही मेहनत कर रहे हो, कोई कर ही नहीं रहा, इतनी मेहनत करनी है। टाइम होता है, टाइम दिन का हो या रात का हो, दोनों टाइम बराबर होते हैं मेरे हिसाब से। आप कोई कहता है रात को 10 बजे सो जाओ तो गलत कह रहा है, आपको रात को 12, 1, 2, 3 कितने बजे तक पढ़ सकते हो, पढ़ना है। टाइम की कीमत होती है रेदर देन द दिन की या रात की, है ना। तो थोड़ा सा समय का इस्तेमाल सदुपयोग करें, आने वाले 2 महीने में एग्जाम है, थोड़ी प्रैक्टिस करें। हमारा थोड़ा सा लेट चल रहा है सिलेबस, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही नवंबर दिसंबर से शुरू किया था और अब मार्च में पेपर है, तो इतनी जल्दी शायद पूरी तरीके से कवर ना हो, लेकिन जितना संभव हो सकेगा हम खींचेंगे। लेकिन 2023 की जगह 2024 वाले तक मेरे हिसाब से पूरा हो जाना चाहिए हमारा, और उस समय पर आई स्वेयर की पूरी इंटरनेट का सबसे बेहतरीन कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। और
आईआईटी में आया हुआ हर सवाल हमारे इन कॉन्सेप्ट से और हमारे सवालों से बाहर नहीं निकलेगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। ऐसी हम कोशिश करेंगे कि इतने सवाल करवा पाए कि आईआईटी में कि इतना दम ना बचे कि वो हमारे सवालों को बाहर खुदा पाए। ठीक, सवालों को बढ़ाते जाएंगे, लेवल और टफ होगा। अभी ट्रिग्नोमेट्री का अभी मेंस का ही तो लेवल चल रहा है, अभी एडवांस पर आएंगे तो और मजा आने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट केस पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105। सवाल कुछ इस प्रकार से है, इफ अल्फा बीटा गामा जीटा आर स्मॉलेस्ट positive angles in ascending order of magnitude, लैंग्वेज काफी बड़ी लग रही है मुझे इसकी, which have their साइन मतलब साइन थीटा के लिए बोला गया है, साइन इक्वल टू पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, साइन पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, द वैल्यू बताओ, इतना बड़ा सवाल हो गया, प्रूफ का कराऊंगा मैं इसे। 4 साइन अल्फा बाय 2 प्लस 3 साइन बीटा बाय 2 प्लस 2 साइन गामा बाय 2 प्लस साइन बाय 2। ठीक, सवाल तो पढ़ लिया होगा, काफी बेहतरीन लग रहा है मुझे केस, और इसका ऑप्शन भी चलो मैं यही लिख देता हूं, जब इतनी जगह इसने कवर कर ही लिए यहां पर। तो 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस के, 2 स्क्वायर रूट 1 माइनस के, 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस के, 2 स्क्वायर रूट के, ये 3 ऑप्शन है। एक चौथा ऑप्शन भी है रूट के प्लस 1। रूट दिखाई दे रहा है क्या? थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसमें लिख देते हैं रूट के प्लस 1। ठीक, रूट के प्लस 1। सवाल अच्छा है, मतलब मेरे हिसाब से मेंस के हिसाब से तो काफी जबरदस्त क्वेश्चन है। अल्फा बीटा गामा जीटा आर द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल, सारे एंगल पॉजिटिव है और बोले हैं साइन में पॉजिटिव भी है। साइन में पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक सेकंड क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन थीटा पॉजिटिव कब होता है? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ये दो केसेस में आपका साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोला है साइन वैल्यू विच हैव देयर साइन इक्वल टू द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के मतलब इनमें से एक की वैल्यू के है। मान लीजिए कि साइन अल्फा की वैल्यू के है, लेट कर लेते हैं साइन अल्फा की वैल्यू के, लेट कर लिया साइन अल्फा इक्वल्स टू के। ठीक, साइन वैल्यू के बराबर है और पॉजिटिव भी है। इसमें लैंग्वेज को बहुत बारीकी से लिखा गया है और इसमें एक और चीज बोली है, एंगल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सबसे ज्यादा कीमत इस लाइन की है, एंगल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। असेंडिंग का मतलब क्या? बढ़ता जा रहा है एंगल, लेकिन है साइन का ही, है पॉजिटिव ही। एंगल बढ़ता जा रहा है साइन का ही, है पॉजिटिव ही। चलो मेरा ये जा रहा है, लिखो मेरा। तो साइन अल्फा तो मान लीजिए के हो गया, बीटा और अल्फा में रिलेशन बता दो फिर। मान लीजिए कि यहां पर है 0 पर के अल्फा, 180 पर बीटा कर लो, फिर 360 पर गामा कर लो, फिर 0 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 540 डिग्री पर फिर डेल्टा कर लो, ये वाला एंगल लिख लो। सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं। समझ में आ रहा? असेंडिंग ऑर्डर भी लगाया, एंगल भी लगाया। अब लिखते हैं, बोला है कि बीटा भी साइन का एंगल है, तो
हमें क्या दिक्कत है, असेंडिंग ऑर्डर में। बीटा को क्या लिख दो, 180 माइनस अल्फा। सर आपने 180 माइनस अल्फा क्यों लिखा? पॉजिटिव साइन का एंगल 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा। भाई क्या लिखूं मैं? वेरी गुड भाई वाह। गामा को अल्फा की फॉर्म में कैसे लिखोगे? असेंडिंग यहां पर डाल ही नहीं सकते, अब सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में भी डाल सकते साइन थीटा नेगेटिव, फोर्थ में भी नहीं डाल सकते साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डालना पड़ेगा 360 प्लस अल्फा। गामा क्या है? 360 प्लस अल्फा। इन्होंने बोला अल्फा ही वो है एंगल, बस उसका बढ़ता हुआ मैग्नीट्यूड है और पॉजिटिव है। ठीक, गामा क्या हो गया? 360 प्लस अल्फा। ये क्या है? डेल्टा। क्या हो गया ये? 360 हो गया कवर, 180 कवर हो गया, 0 भी हो गया। 540 प्लस अल्फा करोगे, 540 माइनस अल्फा करोगे डेल्टा को, 540 माइनस अल्फा। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जाना है। बस जिसको इतना हो गया लाभ चेक, उसने अंधा कर दिया, मतलब मान लो मजेदार हो गया। सॉल्यूशन देखो, 4 sin अल्फा बाई 2 को ऐसे रहने देते हैं, sin बीटा बाई 2 को निकालते हैं यहां से, क्योंकि हमें सारे के सारे टर्म किसकी फॉर्म में चाहिए? बीटा बाई 2 की फॉर्म में चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू k के बराबर है और हमने sin अल्फा को k के बराबर मान लिया है। ठीक है बेटा, बीटा बाई 2 180 माइनस अल्फा बाई 2 यानी कि 90 माइनस अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2। तो साइन बीटा बाई 2 किसके बराबर है आपका? साइन 90 माइनस अल्फा बाई 2 के बराबर। साइन 90 माइनस थीटा मतलब कोस थीटा, कोस अल्फा बाई 2 के बराबर। साइन बीटा बाई 2 किसके बराबर आ गया? कोस अल्फा बाई 2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लिखते हैं बेटा 4 साइन अल्फा बाई 2 प्लस 3 साइन बीटा बाई 2 को मैं क्या लिख दो? कोस अल्फा बाई 2। तो साइन को हटाते हैं, यहां पर डायरेक्टली लिखते हैं कोस अल्फा बाई 2 प्लस साइन गामा बाई 2। यहां आ जाओ, गामा क्या है? 360 प्लस अल्फा। गामा क्या है? 360 प्लस अल्फा बाई 2 कर लो, बाई 2 कर लिया, कितना आ रहा है? 180 प्लस अल्फा बाई 2। साइन गामा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई? साइन 180 प्लस अल्फा बाई 2। साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है? साइन 180 प्लस थीटा भाई साहब, थर्ड क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव हो गया, माइनस का साइन अल्फा बाई 2। सर ये तो नेगेटिव ही आया बेटा। नेगेटिव इसलिए आ गया क्योंकि वो गामा बाई 2 पूछा है, उसमें अल्फा बीटा गामा जीटा चारों के चारों पॉजिटिव बोले हैं, साइन के बोले हैं। ये थोड़ी बोला कि उसका बाई 2 नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव आ गया। इसकी वैल्यू कितनी? माइनस का माइनस साइन अल्फा बाई 2, तो माइनस भी लगाओ साथ में, प्लस साइन जीटा बाई 2। जीटा की वैल्यू कितनी है? 540 साइन इक्वल्स टू 540 माइनस अल्फा अपॉन 2 अपॉन 2। 540 का आधा कितना होता है? 270। 270 माइनस अल्फा बाई 2, 270 माइनस अल्फा बाई 2। साइन लगाते हैं दोनों तरफ, साइन जीटा बाई 2 इक्वल्स टू साइन 270 माइनस अल्फा बाई 2। साइन 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? साइन 270 कौन सी बात है? साइन 270 यहां पर 0 90 180 270 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा बदलेगा खड़ी लाइन 90 और 270 90 और 270 90 और 270 0 और 180। ठीक, खड़ी लाइन पर एंगल बदलता है। 270 माइनस थीटा साइन थीटा कितना हो जाएगा? कोस थीटा हो जाएगा, और 270 से माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में तो मतलब साइन थीटा कैसा? नेगेटिव का, माइनस का कोस अल्फा बाई 2, माइनस कोस अल्फा बाई 2। दिखाई दिया? नहीं दे रहा है, हटा दो यहां से। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? माइनस कोस अल्फा बाई 2, माइनस कोस अल्फा बाई 2। तो ये केस आपके सामने रहा है, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, और इसकी वैल्यू देख लेते हैं।
साइन 4 साइन अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा, तो इसकी वैल्यू कितनी बची 2 साइन अल्फा बाई 2। 3 cos अल्फा बाई 2 माइनस cos अल्फा बाई 2 कितना बचा प्लस का 2 cos अल्फा बाई 2, 2 cos अल्फा बाई 2। क्लियर है बेटा? हटाएं, अब इस सब की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। अब हमारा आंसर जो है वो के वगैरह की फॉर्म में है। के मतलब क्या, के है हमारा साइन अल्फा। अब या तो इसको इस फॉर्म में ले आओ, उसको किसी को वेरीफाई करके चेक करो कि उनमें से कौन सा इसके बराबर आ रहा है। देखो जरा, इसकी वैल्यू आई कितनी, वैसे 2 साइन अल्फा बाई 2 प्लस cos अल्फा बाई 2, ठीक। और आंसर लाए हैं ये सारे के सारे स्क्वायर रूट में। इसको अल्फा की फॉर्म में कैसे बदले, इस पूरी की पूरी टर्म का मैं स्क्वायर रूट कर देता हूं, पूरी की पूरी टर्म का स्क्वायर रूट और फिर उसका स्क्वायर भी। क्यों करा, क्योंकि हमें स्क्वायर की फॉर्म में लाना है। देखो बेटा क्या होगा फिर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, इस वाली टर्म का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab ये आपके पास बचा, ठीक है बेटा। 4 जो बाहर आएगा वो 2 निकल करके बाहर आएगा और स्क्वायर रूट में क्या बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। और हम जानते हैं sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया 2 sin थीटा इनटू cos थीटा, यानी कि 2 sin थीटा बाई 2 इनटू cos थीटा बाई 2, 2 sin अल्फा बाई 2 इनटू cos अल्फा बाई 2, ये वाला फॉर्मूला बना 1 प्लस sin अल्फा का। और sin अल्फा की वैल्यू आपने कितनी रखी है 1 के मानी है आपने, के 2 प्लस स्क्वायर रूट में 1 प्लस के। ये सवाल एकदम बेहतरीन जबरदस्त क्वेश्चन है और आई होप सो कि आपको समझ में, लैंग्वेज में भी समझ में आया हो। तो समझ में आया है तो उन बच्चों के साथ शेयर जरूर करो जो पढ़ाई करने की इच्छा रखते हैं और कुछ दमदार करने वाले।